हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इनसाइड फार्मा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो, आप लोगों का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जीपेट के रिगार्डिंग डिटेल में। तो आज आपको जीपेट का कंप्लीट गाइडेंस, इम्पोर्टेंस, एग्ज़ाम डेट, स्ट्रैटेजी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूरा मिलने वाला है आज के इस सेशन में ऑन इनसाइड फार्मा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग एम फार्म या फिर रिसर्च या फिर हायर स्टडीज़ इन फार्मेसी का ड्रीम देख रहे हो तो जीपैट, ये जो एग्ज़ाम है बच्चों, ये आपके करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे जीपैट का इम्पोर्टेंस, जीपैट 2026 कब होगा, जीपैट को अप्रोच कैसे करें, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जीपैट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि वो सारे टॉपिक्स आप कर लो तो आपका जीपैट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन का एक डायरेक्शन क्लियर कर देगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है और वो कौन कौन से टॉपिक्स कर लोगे मिनिमम तो आपका जीपैट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं जीपैट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जीपैट जो है ये ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जीपैट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो ये फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए होता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको मैंने जैसे बताया एम फार्म में एडमिशन मिलता है। इवन इतना ही नहीं, एम फार्म के अलावा आप लोगों को AICTE का स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड बोल दीजिए, उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो, राइट। और रिसर्च एकेडमिक्स या फिर फार्मा इंडस्ट्री में प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो सिंपल शब्दों में आप ये बोल सकते हो जीपैट एक ऐसा मतलब एक नॉर्मल एग्ज़ाम ही नहीं, एक करियर बूस्टर है, यू कैन से। तो आप हायर स्टडीज़ के लिए सीरियस हो तो जीपैट स्किप करना एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो जीपैट आप तो दे ही दीजिएगा। जीपैट अब 2026 की बात करते हैं, तो जीपैट 2026 कब होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जीपैट 2026 होगा कब। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट, जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 मार्च को है, 7 मार्च 2026, ठीक है। ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा और ये 3 घंटे का पेपर होता है। टोटल 125 जो हैं वो MCQs होंगे। इसमें अगर आप सही करते हो तो +4, माइनस नेगेटिव मार्किंग भी है -1, और टोटल मार्क्स जो होगा वो होगा 500 मार्क्स, है ना। इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत होनी चाहिए इसमें, और अभी भी टाइम है। लेकिन अगर आप अभी से फोकस प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेक्शन कम्प्लीटली पॉसिबल है आपका। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले जीपैट को एक बार पूरा जीपैट का जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है ना, उसको आप एक बार अच्छे से प्रॉपरली गो थ्रू कर लीजिए। कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों के वीक हैं, ये आइडेंटिफाई कर लो आप लोग कि भाई मेरा ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। मैं ये कहूँगा आप लोग ब्लाइंडली तो पढ़ाई मत करना, स्मार्टली पढ़ाई करना है आप लोगों को, ठीक है। तो जीपैट जो है रट्टा बेस्ड एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का कंसेप्ट प्लस एप्लीकेशन दोनों ही टेस्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए पहले आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट आपका एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके बाद आप लोगों को टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो MCQ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा आप लोगों से। अब बात करते हैं आप लोगों का कैसे आप बिल्ड करोगे। अभी आपके पास देखो, क्योंकि अब जान ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन और हैं। जनवरी के बाद फैब है और मार्च को आपका एग्ज़ाम है। मार्च में आपका फर्स्ट वीक 7 मार्च को एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो अभी आप लोगों के पास अगर आप देखो तो 1.5 महीने के अराउंड हैं,
ठीक है। तो आप लोगों को डेली पढ़ना स्टार्ट कर देना है, रेगुलरली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, क्योंकि 1.5 महीने आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। 1.5 महीने में जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग कर लोगे तो जीपैट आपका क्वालिफाई हो जाएगा फॉर श्योर। आप लोग लगातार डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट भी देते रहना। मॉक टेस्ट देना जितना इम्पोर्टेंट है बच्चों, मॉक का एनालिसिस उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर मॉक टेस्ट के बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट के बाद आप लोग उसकी एनालिसिस करो कि भाई मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसके अंदर आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स क्या हैं, गलती क्यों हो रही है, कॉन्सेप्ट वीक था या फिर कन्फ्यूज़न हो रही है आपको, है ना। रिपीट मिस्टेक्स ना हो उसको अवॉइड करने के लिए आप लोग एनालिसिस ज़रूर करें। यही टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट्स हमेशा जब भी प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू करते हैं, तो वो वहीं पर मिस्टेक्स को अपने सुधार लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जीपैट के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन GPAT, most important topics in GPAT 2026 की बात करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो मैंने एनालिसिस किया है ना, वो पिछले 5 इयर्स का जो पेपर है उसका ट्रेंड देखकर, 5 इयर्स का ट्रेंड देखकर ये एनालिसिस करके आप लोगों के सामने कंप्लीट रिसर्च करके लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों। अब जो मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने चाहिए जीपैट 2026 को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले है बच्चों, जो मैं बोल सकता हूँ जीपैट का बैकबोन है, वो बच्चों याद रखना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है ना, यहाँ से याद रखना जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ना, उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा बच्चों मेडिसिनल केमिस्ट्री, यहाँ से बच्चों ड्रग का क्लासिफिकेशन जो है वो वाला पार्ट, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, और सार, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसके अलावा बच्चों स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी आपको करना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आते हैं। यूवी से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आईआर से क्वेश्चन आया है, एनएमआर से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप छोड़ नहीं सकते, कंफर्म क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्रोमैटोग्राफी से क्वेश्चन आता है, और जो बेसिक्स टर्म हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिक्स, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये रही बात किसकी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। अब मैं बात करता हूँ बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो सूटिक्स रहेगा, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखो बायो फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स। इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स से क्वेश्चन आता है ना। और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, डोजेक फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट बच्चों फॉर्म्यूलेशन साइंस से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। बाइंडिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सारे जो इनमें ऑलरेडी आप लोगों ने जब पढ़ा है 4 साल, उसमें लैकमैन बुक यूज़ की होगी ना, उसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी वाली जो बुक है लैकमैन की, उसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, दैट इज़ योर फार्माकोलॉजी। मैं इतना बता रहा हूँ, इतना आपने कर लिया ना, आप लोगों का डेफिनेटली आप कंपटीशन में आगे हो और आपका क्लियर हो जाएगा। फार्माकोलॉजी में बच्चों मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आपको करना है ना। इसके अलावा आपको क्लासिफिकेशंस करने हैं ड्रग के,
क्लासिफिकेशन। और कौन से वाले करने हैं मेनली आपको मैं बता देता हूँ। देखो एएनएस से क्वेश्चन आता है, एएनएस से। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से आता है, सीएनएस से आता है, और बच्चों एंडोक्राइन और कीमोथेरेपी वाले ड्रग से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, एंडोक्राइन और कीमोथेरेपी। ठीक है, तो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स और यूजेस, इन तीनों को लिंक करके पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये थी बात बच्चों फार्माकोलॉजी की। अब मैं बात करता हूँ बच्चों फार्माकोग्नोसी की। ठीक है, फार्माकोग्नोसी। देखो फार्माकोग्नोसी में बच्चों आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो फाइटोकेमिकल क्लासिफिकेशन है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइटो केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक्सट्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन आ जाता है, एक्सट्रैक्शन मेथड्स। और बच्चों ये याद रखना अल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। प्लस जो टेस्ट होते हैं इनके वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इनके जो टेस्ट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये हो गया बच्चों। और मैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, ये आपको करना है। अदर्स, अदर्स में डाल देता हूँ मैं, आप लोगों को यहाँ मेंशन कर देता हूँ जूरिस वाला पार्ट। ठीक है, जूरिस, जूरिस वाले में आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। आपको स्केड्यूल्स सारे पता होने चाहिए, फॉर्म्स नंबर पता होना चाहिए, पेनाल्टीज़ पता होना चाहिए, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्केड्यूल्स, पेनाल्टीज़, कितना फ़ाइन किस में लगता है, और फॉर्म नंबर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। जूरिस के अलावा अदर्स में मैं और क्या डाल लूँगा आपको बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, फिज़िकल फार्मेसी, फिज़िकल फार्मेसी से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अदर्स में मैं आपको डाल रहा हूँ ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आपका जो इसमें मैं आपको बोलूँगा आप 11th क्लास जो है NCERT, इसका जो लास्ट यूनिट है ना ह्यूमन फिजियो, वो कर लीजिए, उतने में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये पार्ट आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दिस इज़ व्हाट मुझे जो इम्पोर्टेंट रिसर्च मैंने जो किया था ये सब इम्पोर्टेंट निकला था। याद रखिए यार कि यार जीपैट जो है ना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना, और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हो ना, और रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जीपैट क्रैक करना एकदम 100% पॉसिबल है। तो आज से ही कमिटमेंट ले लो कि मैं जीपैट को एकदम लाइटली नहीं लूँगा। यू पीपल आर टफर देन दी जीपैट, जीपैट टफ नहीं, आप टफर हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन आज से ही शुरू करो, रिजल्ट खुद बोलेगा बच्चों, डेफिनेटली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को समझ में आया। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीपैट की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा इनसाइड फार्मा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।